हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित जी पर। मेरा नाम है हरिप्रकाश त्रिपाठी और जैसा कि पता है कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा लेकर आता रहता हूं। करंट अफेयर्स की, रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस आपके लिए यहां पर आती रहती हैं। तो उसी के सीरीज में आज मैं यहां पर जो आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। अगर कोई डेट है, अगर किसी डेट पर्टिकुलर डेट को कोई डे मनाया जाता है तो उससे रिलेटेड और भी क्या कुछ नए फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बस अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही छोटा वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अपना प्यार बताएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतने ज़्यादा मैं और आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा और जल्दी जल्दी आपके लिए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट डे में अभी आपके लिए सिर्फ अप्रैल महीने के इसमें इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके 3 महीने छूटे हुए हैं 2020 के, जनवरी, फरवरी और मार्च, वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे एक एक करके, है ना। तो 2-4 दिन में अगला वीडियो भी आएगा, तब तक उसका वेट करिए, पर अभी इसको जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा शेयर करिएगा। और अब चलते हैं कि इस वीडियो पर क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम, वो एक एक करके चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले जो अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा स्थापना दिवस, है ना। उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको हम उत्कल दिवस भी मनाते हैं, उत्कल दिवस भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को उड़ीसा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। उड़ीसा की अगर राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये चीज आपको याद रखनी। इसके मुख्यमंत्री और सीएम और राज्यपाल कौन है, इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इसमें एक और वीडियो डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आप टाइमलाइन में जाके चेक करिएगा, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हुई है कि जितने अपने देश के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर, राज्यपाल जो हैं, जहां है अभी करंट में कौन है, वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस की हुई हैं, तो वो चीजें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल 1936 से। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य बना था, तब से ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस। उसके बाद आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, ये मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? इसका जो उद्देश्य है, ये जो भी खनन होते हैं ना, अवैध खनन होते हैं, जैसे जमीन का जो खनन होता है, कोयले का खनन होता है, तो इसको रोकथाम के लिए, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस बताने के लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए कि ये सब चीजें गलत हैं, ये खनन नहीं होने चाहिए, उसके लिए 4 अप्रैल को हर साल अंतरराष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो है वो है 5 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। ये मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें ज्यादा और कुछ याद करने लायक नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। मतलब समुद्र का जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। 1 अप्रैल को एक और दिन मनाया जाता है, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है। 1 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? अप्रैल फूल डे, है ना। तो ये सबको पता होगा, आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता होगा, पर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मैं यहाँ पर वही चीजें आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद अगला आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये जो मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके लिए भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अपने पूरे वर्ल्ड में, उनका एक वीडियो है 30-35 मिनट का, वो आप जाके देख सकते हैं और जरूर देखिएगा। उसमें इसके साथ में बहुत सारी चीजें अलग से डिस्कस की हुई हैं जो कि आपको अन्य किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया होगा, पर उसमें जो मैंने चीजें डिस्कस करी हैं कुछ नई चीजें हैं जो आपको पहली बार जानने को मिलेगा, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अगला जो डे आता है आपका, वो आता है 10 अप्रैल को। ये आता है विश्व होम्योपैथी दिवस। अब होम्योपैथी क्या है?
इसके बारे में आप लोगों को कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो होम्योपैथी होती है ये एक तरीके की दवाई होती है, जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है उसी तरीके से एक तो अंग्रेजी दवाई हो गई, जो अपन हॉस्पिटल में जाते दवाई करवाते हैं तो ये अंग्रेजी दवाई हो गई देसी भाषा में अगर हम बात करें। एक होता है आयुर्वेदिक दवाई और एक होता है होम्योपैथी। होम्योपैथी दवाई का भी बहुत असर होता है, तो उसी का एक दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को हर साल। तो ये चीज आपको याद रखना है। और 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक, मतलब ये 7 दिन का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसको विश्व होम्योपैथी दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है हर साल, है ना, हर साल मनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है, वो है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। क्रिसमस का एक त्योहार है क्रिश्चियन लोगों का, गुड फ्राइडे, ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है 11 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये चीज आपको याद रखनी। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है माँ को एक तरीके से डेडिकेट करने के लिए, कि जो भी माएँ होती हैं अपने बच्चों को, जिस तरीके से वो मैटरनिटी पे जब वो जिनको बच्चा होना होता है, तो वो जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसको एक तरीके से उनको क्या बोल सकते हैं, सद्भावना देने के लिए, एक तरीके से इनकरेज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, NSMD। तो कभी कभी क्या एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि NSMD का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो ये चीज आपको यहां से याद रखना है। अगला है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है BR अम्बेडकर डे, है ना, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये चीज आप सबको पता होगा। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने भारत का संविधान लिखा था, है ना, भारत का संविधान लिखा था इन्होंने, अंबेडकर साहब ने। और इनकी जन्म स्थली कहाँ है? इंदौर के महू में, छोटा सा है महू, आर्मी कैंट है वहां पे, आर्मी का बहुत बड़ा एरिया भी है, आर्मी कैंट है, तो वहां पे है जन्म स्थली। तो हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग गए भी होंगे वहां घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने लायक है, आप कभी जा सकते हैं अभी लॉकडाउन खुलने के बाद। अगर नहीं गए हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो डे है 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस। अब विश्व धरोहर दिवस ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो भी धरोहर होती है, मतलब कि एक तरीके से जैसे धरोहर हो गई, यहाँ का सांची का स्तूप हो गया, इस टाइप की जो भी धरोहर होती है, पुरानी, बहुत पुरानी चीजें हैं, एक तरीके के किला है या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है, जिनसे कुछ चीजें हमें जानने को मिलती हैं पुराने समय की, है ना, तो उस टाइप की चीजों को विश्व एक धरोहर के रूप में माना जाता है, धरोहर के रूप में उनके पहचान दी जाती है। तो विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ICOMOS। ये कब से मनाया जा रहा है? 1982 से मनाया जा रहा है। और इसको अप्रूव किसने किया था कि ये हर साल मनाया जाएगा? इसको अप्रूव किया था जनरल यूनेस्को ने अप्रूव किया था 1983 में, मतलब 1982 से इसको मनाना चालू किया, पर 1983 में इसको अप्रूवल मिल गया था कि आप इसको मना सकते हैं, विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मना सकते हैं। और इसको जो अप्रूवल मिला था वो दिया गया था यूनेस्को की जनरल असेंबली द्वारा। ये चीज आपको याद रखना है। बाद है 21 अप्रैल, नेशनल सिविल सर्विस डे, NCSD, राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस। ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद है विश्व पृथ्वी दिवस। ये अभी कुछ दिन पहले ही गया है, तो आपको याद रखना है कि 22 अप्रैल, हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, मतलब पृथ्वी का, जहां हम रहते हैं अर्थ में। इसका जो हैप्पी बर्थडे है वो कब आता है? 22 अप्रैल को। तो हैप्पी बर्थडे कब आता है? 22 अप्रैल को। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये बर्थ ऑफ मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट इन 1970, मतलब 1970 में क्या है कि 1970 में इसका एक तरीके से वहां से नया टाइम चालू हुआ पृथ्वी का, तो उसके अकॉर्डिंग ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। ये हर साल मनाया जाता है। इसके बाद है 23 अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अब ये वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य जो है ये एक तरीके से लोगों को बुक पढ़ने के लिए इनकरेज करना, ताकि वो बुक से होता क्या है, अगर आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी कहानी पढ़ेंगे, तो नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक,
अगर आप कुछ हिस्टोरिकल बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत पुरानी जो कहानियां हैं वो नई चीजें जानने को मिलेगी। अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको अध्यात्म का ज्ञान होगा। तो बहुत सारी चीजें बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसी के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। मतलब बुक दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल से आप इतना याद रखो, बुक डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है, अंग्रेजी भाषा दिवस। तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहां से एक चीज याद रखना है, दो चीज आप रिलेट कर सकते हो कि 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? बुक डे। और इंग्लिश की भी बुक आती है ना? तो इंग्लिश की बुक आपने कब सेलिब्रेट करी? 23 अप्रैल को। तो इंग्लिश डे भी कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। बुक डे भी कब मनाया गया? कॉपीराइट डे कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट हो गई यहाँ पे। अगला आता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या आता है? 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे। ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अब इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियोस को रखना है, ताकि आप सिंपल सी चीजें आप सिर्फ डे अभी याद रखिए। बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो, किसी और वीडियो में डिटेल से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि आखिर ये क्या है, कब चालू हुआ, पंचायती राज होता क्या है, ये सब सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे सिर्फ अपन डे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको सिंपल से एक चीज याद रखना है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस। अब मलेरिया बुखार होता है ना? तो मलेरिया बुखार का हैप्पी बर्थडे कब आता है? 25 अप्रैल को। तो आपको इतना याद रखना है कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 24 अप्रैल, एक पूछिए 24 अप्रैल की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको बताऊं किसका जन्मदिन होता है। ये क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले श्री सचिन तेंदुलकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो ये किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको पता होगा, नहीं पता तो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आता है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्क, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। मतलब जो वर्कर्स हैं, मतलब नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गया, जो भी ये वर्क करते हैं, है ना, स्वास्थ्य के से रिलेटेड, उनके लिए एक डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी। और ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया था, किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब से? 2003 से ये मनाया जाता है। तो आपको सिंपल सी इतनी चीजें याद रखनी है। अब अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय संगठन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं आप डायरेक्ट वीडियो कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके कहाँ पे उसके और मुख्यालय है ना, कितने सदस्य देश हैं, कौन उसके प्रमुख है, ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। सबसे लास्ट में है 30 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस। अब आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी गरीबी रेखा या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, है ना, गांव में जो भी व्यक्ति रहता है जिसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो महंगी दवाइयां अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए आयुष्मान भारत दिवस में आयुष्मान नामक एक योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जिसमें यह है कि बहुत कम दाम में उनको अच्छी गुणवत्ता की दवाई प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना अच्छे से इलाज करवा सके और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी मंथ के आपके लिए वीडियोस आने वाले हैं जिसमें मार्च के, फरवरी के, जनवरी के वो भी इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि आपके लिए नई जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसमें वो चीजें इंप्रूव की जा सके। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए, मजे करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।